हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि हम लेटर कैसे कैसे लिख सकते हैं और किस किस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग इज अ स्किल विद विच वी कम्युनिकेट विद अदर्स थ्रू द रिटन वर्ड्स। लेटर राइटिंग वो जरिया है जिससे हम दूसरों से बात करते हैं। कैसे? रिटन वर्ड्स के थ्रू। टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से लेटर्स होते हैं? फॉर्मल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर जिसे हम बोलते हैं, और इनफॉर्मल लेटर जिसे हम पर्सनल लेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? दो टाइप के आपके लेटर्स होते हैं, फॉर्मल जो ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं और इनफॉर्मल जो हमारे पर्सनल लेटर्स कहलाते हैं। अब हम जानते हैं फॉर्मल लेटर्स के बारे में। ठीक है, दीज आर लेटर्स विच आर रिटन फॉर्मली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और फॉर ऑफिशियल यूज। एप्लीकेशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस टाइप। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो ऑफिशियली हम लिखते हैं। ठीक है, और इसमें एप्लीकेशन भी इंक्लूड होती है। सेकंड है आपका इनफॉर्मल लेटर्स, पर्सनल लेटर्स। दीज आर लेटर विच आर रिटन टू फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, जो पर्सनल लेटर है वो हम अपने पर्सनल लोगों को ही, क्लोज लोग जो होते हैं उनको ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स हो गए। दीज लेटर आर रिटन विद अ पर्सनल टच। ये लेटर जो होते हैं पर्सनल टच के साथ लिखे जाते हैं। पहले हम जान लेते हैं फॉर्मल लेटर्स के टाइप। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स कौन कौन से होते हैं। लेआउट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फॉर्मल लेटर का लेआउट क्या होता है, मतलब हम कैसे उसको लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सबसे पहले आपका आ जाता है राइटर्स एड्रेस, फिर आ जाती है आपकी डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग, फिर आपका बीच में आ जाता है आपकी बॉडी, जो भी आप लिखना चाहते हो, कहना चाहते हो, फिर आ जाता है आपका सब्सक्रिप्शन और एंड पार्ट, देन राइटर्स नेम ऑब्लिक सिग्नेचर्स। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स में क्या आता है उसका हम लेआउट समझ लेते हैं। पहले आता है सेंडर्स और राइटर का एड्रेस, फिर आपकी डेट आ जाती है, फिर आपकी ग्रीटिंग ऑब्लिक सैल्यूटेशन आ जाता है, फिर आपका बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब आप उसमें क्या कहना चाहते हो वो आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन और एंड पार्ट, देन सेंडर्स और राइटर्स नेम। ठीक है, लिखने वाले का या लेटर भेजने वाले का नाम कहाँ पे आएगा? एंड में आएगा। क्लियर है बच्चों? सम सैम्पल्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। अब यहाँ पे कुछ सैम्पल्स आपको दिए गए हैं ताकि आप इन लेटर्स को और अच्छे से समझ लो। फर्स्ट है आपका राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर अर्जेंट वर्क। ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन लिखने हैं लीव के लिए, क्योंकि आपको घर पे या कहीं भी आपको किसी ज़रूरी काम से जाना है। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले टू द प्रिंसिपल चिल्ड्रंस प्राइमरी स्कूल नोएडा। सब्जेक्ट क्या है आपका? वन डे लीव फॉर एन अर्जेंट वर्क। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, वो एप्लीकेशन किस बारे में? Respected sir, with due respect, I beg to say that I have some urgent work at home, so I cannot attend the school today. Therefore, I request you to kindly grant me leave of today only. Thanking you, yours obediently, रोहित वर्मा, क्लास 5th D, रोल नंबर 18। फिर आपकी डेट आ जाएगी 10th जुलाई 2000 ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चा है वो एप्लीकेशन के थ्रू अपने सर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे वन डे लीव चाहिए क्योंकि उसे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है। कहाँ पे? अपने घर में। ठीक है, तो वो अपना लेटर, अपना जो भी उसका पर्पस है छुट्टी लेने का वो बताता है, और फिर वो थैंकिंग यू बोल के एंड करता है योर्स ओबीडिएंटली, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और डेट लिखकर वो अपना एप्लीकेशन को एंड करता है। सेकेंड है आपका राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर सेंडिंग 2000 रुपीज़ फॉर बाइंग सम बुक्स एंड अ शर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक लेटर है, एक पर्सनल लेटर है, एक बेटा है अपने पापा को लेटर लिख रहा है कि उसे चाहिए 2000 रुपये क्या खरीदने के लिए? बुक्स खरीदने के लिए और एक शर्ट खरीदने के लिए। ठीक है, सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा रूम नंबर 47 लक्ष्मीबाई हॉस्टल, आइडियल प्राइमरी स्कूल, झांसी। फिर डेट आ जाएगी 10 अक्टूबर 2000 डियर फादर, आई एम फाइन हियर, I am doing good in my studies. My progress in English and math is satisfactory. My half-yearly examinations are very near. I have to buy some books. I also need a new school shirt. So please send me rupees 2000 soon. Regard to mother and love to Raju.
योर्स लविंगली अर्चना। ठीक है, यहाँ पे एक बच्ची है अर्चना, वो अपने फादर को लेटर में लिख रही है कि मैं यहाँ अच्छी हूँ और मेरी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही है, मैंने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया और मेरे जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो क्या है, वो पास आने वाले हैं और मुझे उसके लिए क्या चाहिए, कुछ बुक्स खरीदनी है और मेरी स्कूल शर्ट जो है वो पुरानी वाली शायद गंदी हो गई है, तो वो चाहती है कि मैं नई खरीदूँ, तो वो कहती है कि मुझे नई शर्ट खरीदने के भी प्लीज़ पैसे आप सेंड कर देना। ठीक है, तो वो कहती है कि मेरे रिगार्ड्स आप मम्मी और राजू को देना और योर्स लविंगली अर्चना बोल के वो अपना लेटर एंड कर दिए। थर्ड है आपका राइट अ लेटर टू योर मदर डिस्क्राइबिंग हर योर न्यू बोर्डिंग स्कूल। ठीक है, अब आप अपनी मदर को लेटर लिख रहे हो और अपने न्यू बोर्डिंग स्कूल के बारे में डिस्क्राइब करते हुए उन्हें बता रहे हो, किसमें, लेटर में। रूम नंबर 17 प्रताप हॉस्टल, भारत प्राइमरी स्कूल, शिमला। 28 July 2000 My dear mother, I hope my letter find you in the best of health. I reach my new school safe and sound. A school representative and some senior students were present at the railway station to receive me. On reaching the school, the new students were given a warm welcome. I really like my new school. It is green and peaceful. I have already made a few friends. We have a fixed routine to follow all week. There is a balance of work and play. Our hostel warden is very nice. She cares for us like a mother. I am very thankful to you and father for choosing such a wonderful school. Convey my regard to father and love to Pawan. योर्स लविंगली आरती। ठीक है, यहाँ पे राइटर कौन है, आरती एक बच्ची है, वो अपनी मदर को लेटर लिख के बता रही है कि मैं अपने स्कूल, अपने न्यू स्कूल बहुत अच्छे से पहुँच गई हूँ। ठीक है, वो बोर्डिंग स्कूल का एक्सप्लेन कर रही है। बोर्डिंग स्कूल क्या होते हैं, हम जहाँ रह रहे होते हैं उससे अलग होते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल स्कूल्स की तरह नहीं होते, हमें बोर्डिंग स्कूल में जाके रहना होता है, वहीं पे स्टडी करना होता है, वहीं पे खाना होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो बता रही है कि मैं स्टेशन पे पहुँच गई थी टाइम से और मुझे लेने के लिए वहाँ लोग आ गए थे और फिर क्या हुआ, मुझे सेफली कहाँ ले गए, स्कूल ले गए। मेरा पहला दिन बहुत अच्छा रहा, मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा वेलकम दिया, मेरी जो वार्डन है वो बहुत अच्छी है और मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए। यहाँ पे हमारा एक रूटीन है जिसे हम फॉलो करते हैं, वो सारा कुछ अपने लेटर में एक्सप्लेन करके अपनी मम्मा को बताती है और कहती है मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और वो अपने पेरेंट्स को थैंक यू भी बोल रही है कि मुझे इतने अच्छे स्कूल में डालने के लिए आपका थैंक यू। ठीक है, फिर वो लास्ट में एंड करती है कि कन्वे माई रिगार्ड्स टू फादर, क्योंकि वो लेटर तो अपनी मम्मा को लिख रही होती है, तो कहती है कन्वे माई रिगार्ड्स टू फादर और उसका ब्रदर है पवन, वो कहती है लव टू पवन। ठीक है, अब वो योर्स लविंगली कह के अपना लेटर एंड करती है। नाउ राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, पहली जो लीव थी वो किस लिए थी, वो आपको घर पे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए चाहिए थी आपको एक दिन की। अब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो प्रिंसिपल को, उसमें भी आप लीव के लिए ही अप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये लीव किस लिए है, ये लीव आपकी सिक लीव है, मतलब आप बीमार हो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए। द प्रिंसिपल डिवाइन प्राइमरी स्कूल मथुरा, सब्जेक्ट सिक लीव। ठीक है, आप बीमार हो उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, ये आपका सब्जेक्ट है। मैडम, आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई fever since last night. That's why I am unable to come to school. The doctor has advised me complete rest for 3 days. I therefore request you to kindly grant me leave for 3 days, 28th to 30th August. Thanking you, yours obediently, Roshni Gupta, class 5th A, roll number 28. Date है 28 अगस्त 2000 ठीक है, इसमें उसने मेंशन किया है कि उसकी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब है, तो वो चाहती है कि उसकी प्रिंसिपल जो है वो उसे 3 days की लीव प्रोवाइड करे। तो वो अपना लेटर, अपना जो एप्लीकेशन है उसको एंड करती है थैंकिंग यू बोलते हुए, योर्स ओबीडिएंटली, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर एंड डेट। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो, उसे इनवाइट करो अपने बर्थडे पार्टी के लिए। इसमें आपका एड्रेस आ जाएगा 49 बलीगंज कोलकाता, डेट आ जाएगी 4th September 2000 माई डियर राकेश, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू,
I hope you are in good health. I have decided to celebrate my 10th birthday. It will give me great pleasure if you come for my birthday celebration on Wednesday, 12th September 2000 The party will be held between 5 p.m. and 7 p.m. I have arranged for a puppet show and a few very interesting games. I'm sure you will really enjoy the party. I have invited all my friends. This will provide you an opportunity to meet all of them. Kindly write to me about your program. With best wishes, yours friend Lalit. ठीक है, ललित जो है वो अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहा है। वो कह रहा है कि इस दिन मेरा बर्थडे और मुझे खुशी होगी कि तुम मेरे बर्थडे को अटेंड करोगे। वो बता रहा है कि मेरे बर्थडे में पपेट शो भी होगा और बहुत सारे गेम्स भी होंगे, और कह रहा है मेरे बर्थडे में बहुत सारे मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी आएंगे और तुम्हें उनसे मिलके खुशी होगी। तो वो आशा करता है कि तुम मेरे बर्थडे को या बर्थडे पार्टी को जरूर अटेंड करोगे। ठीक है, नाउ राइट अ लेटर टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्लूड अ न्यू रूट टू द एग्जिस्टिंग बस रूट। ठीक है, आपको लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को। उसको रिक्वेस्ट करना है कि आप अपने बस रूट, जो आपके एग्जिस्टिंग बस रूट है, जो अभी बस रूट आपके चल रहे हैं, उसमें आप एक नया बस रूट, मतलब एक नया रूट भी ऐड कर दो। ठीक है, तो उसमें आपका सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा 15 सिविल लाइन जबलपुर, डेट 18 सितंबर 2000 द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ओसो प्राइमरी स्कूल जबलपुर। सब्जेक्ट है आपका इंक्लूजन ऑफ अ न्यू बस रूट। ठीक है, आपको अपने एग्जिस्टिंग रूट में एक और रूट ऐड करवाना है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिख रहे हो आप। रिस्पेक्टेड सर, I am a student of class 5th A of your school. This is to bring to your notice that the school bus number 4 piles on a road close to our house. It turned left from Napier Town. I live at a colony which is hardly 100 meters on the right side of Napier Town. There are 3 students interested in joining the school bus at my colony. The bus will need to turn right from Napier's Town and cross the market and a park before turning back. On behalf of 3 students, I request you to grant permission for this change in route so that we may avail the bus service. Yours obediently, कार्तिक अरोड़ा। ठीक है, एक स्टूडेंट है, वो अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को एप्लीकेशन लिख रहा है। वो कह रहा है कि आपकी जो बस है, आपकी जो स्कूल बस नंबर, रूट नंबर जो भी है 4 है, वो क्या है, हमारे एरिया के पास से गुजरती है। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारा एरिया, मतलब उस एरिया में एक टाउन है, नेपियर टाउन, वहाँ से वो राइट होकर के जाती है। वो बता रहा है कि मेरा घर जो है वो उस नेपियर टाउन से हार्डली 100 मीटर की दूरी पे है। तो वो उनसे कह रहा है कि आपकी स्कूल बस में 6 सीटें अनफिल्ड है, मतलब वहाँ पे 6 सीट्स खाली हैं। तो वो कहता है कि अगर आप थोड़ा सा स्लाइटली टर्न लेके मेरे एरिया से होते हुए गुजरोगे तो मेरे एरिया में 3 और बच्चे हैं जो आपकी बस रूट को अवेल कर सकते हैं। तो वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अगर अपने बस रूट वाले को बोलेंगे कि आप प्लीज़ उस एरिया से होते हुए उन 3 बच्चों को भी ले आओ, तो हो सकता है हम 3 या 4 बच्चों का भला हो सके, हम भी आपकी स्कूल बस की फैसिलिटी को अवेल कर सके। ठीक है, तो बच्चा थैंकिंग यू बोलते हुए बोलता है कि अगर आप उस बस को या उस बस रूट को हमारे एरिया तक ला सको तो हम भी आपके स्कूल बस को फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थैंकिंग यू बोल के, योर ऑबिडेंटली बोल के अपना लेटर जो है वो एंड करता है। बच्चों 7th लेटर है आपका, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सिलेक्शन एज अ कैप्टन ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ है एज ए कैप्टन। सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा 74/2 बेडी कॉलोनी जलंधर। ठीक है, उसमें डेट आ जाएगी आपकी 9 सितंबर 2000 डियर अंकुर, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ द पंजाब प्राइमरी स्कूल क्रिकेट टीम। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन। You are both a good batsman and a bowler, and I am confident that under your captaincy the team will win laurel for your school in the field of cricket. I send you my best wishes and pray that you may rise
टू ग्रेटर हाइट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। योर्स फ्रेंडली जगदीप। ठीक है, यहाँ पे जगदीप है वो अपने फ्रेंड अंकुर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट, तुमको तुम्हारी स्कूल टीम में क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है किस पोस्ट के लिए, एक कैप्टन की पोस्ट के लिए। अब वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे बैट्समैन भी हो और एक अच्छे बॉलर भी हो और तुम अपनी जो टीम है उसको अच्छे से लीड करोगे, अच्छे से गाइड करोगे, और वो उसको बेस्ट विशेस भी देता है कि तुम जीत कर ही आओ। ठीक है, नाउ आपका 8th लेटर है अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों आपको? आपने एक दोस्त ने अपने फ्रेंड को क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। नाउ अब हम अपने 8th लेटर की तरफ आ जाते हैं। लेटर ऑफ इंक्वायरी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक लेटर आपको लिखना है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कि वहाँ पे कितने कितने कोर्सेज अवेलेबल है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या क्या क्या सब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल है। इस चीज़ की आप इंक्वायरी करने के लिए उनको क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो। इसमें सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा 17 मुनीरका दिल्ली, फिर डेट आ जाएगी 18 दिसंबर 2000 द डायरेक्टर दिल्ली वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वसंत विहार दिल्ली। सब्जेक्ट आ जाएगा आपका इंक्वायरी अबाउट द कोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, आई अटेंड टू टेक अप अ कंप्यूटर कोर्स इन योर इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग माई समर वेकेशन, आई वुड लाइक टू नो द डिटेल ऑफ ऑल द कोर्सेज अवेलेबल, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, थैंकिंग यू योर सिंसियरली मुकेश रस्तोगी। ठीक है, मुकेश ने एक इंस्टीट्यूशन को लेटर लिखा है, वो कह रहा है कि मैं अपने समर वेकेशन में आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे क्या सीखना है, कंप्यूटर सीखना है। तो वो उनसे इंक्वायरी कर रहा है कि आप प्लीज़ मुझे बताओ कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, और मैं आपका आभारी रहूँगा अगर आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दोगे तो अपना लेटर वो एंड करता है थैंकिंग यू बोल के और योर सिंसियरली और अपना नाम लिखता है। ठीक है, नाउ 9th लेटर है आपका एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फुल फी कंसेशन। आपको फी माफ़ी के लिए, फीस माफ़ी के लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। फर्स्ट आपका आ जाएगा टू द प्रिंसिपल कान्हा प्राइमरी स्कूल मथुरा। सब्जेक्ट आ जाएगा आपका फुल फी कंसेशन, फीस माफ़ी। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, with due respect, I beg to say that my family is a poor one. My father works in a factory. He gets a low salary. We are 5 members in our family. He faces many problems in meeting our expenses. He is unable to pay my school fees. I therefore request you to grant me full fee concession. ठीक है, thanking you, yours faithfully, विकास अग्रवाल, class 5th A, roll number 8, 27 जुलाई 2000 अब एक बच्चा है वो अपने प्रिंसिपल को लिख रहा है कि आप प्लीज़ मेरी फ़ीस जो है वो माफ़ कर दो क्योंकि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वो हमारे घर का खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, तो इंडिविजुअली सबका खर्चा उठाने में असमर्थ हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी स्कूल फ़ीस माफ़ कर दो क्योंकि मेरे फादर इतने पुअर हैं, वो मेरी स्कूल फ़ीस नहीं दे सकते। तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप मेरी स्कूल फ़ीस जो है वो माफ़ कर दो। ठीक है, तो बच्चों लेटर्स का कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कौन से लेटर आप ऑफिशियली लिखते हो, कौन से लेटर्स होते हैं जो आप पर्सनली लिखते हो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।